Hello everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. Today we are about to over the chapter that was chapter number 6. Chapter number 6 that was triangle and its properties. ठीक है, इस चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं. लास्ट जो हमने टॉपिक वीडियो किया था उस वीडियो में हमने इसके 5 टॉपिक कवर किए थे जो बहुत बेसिक थे, बहुत ईजी थे. अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं तो ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे. पहले इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना था, जिसे पॉइंट नंबर 6 का नाम मैंने दिया क्योंकि इसके पहले हम 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं. इसमें हमें 2 स्पेशल ट्रायंगल पढ़ने हैं और ये 2 स्पेशल ट्रायंगल जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए, आपको याद आएगा. एक ट्रायंगल हमने पढ़ा था जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, जिसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. ठीक है, आई होप यू रिमेंबर. द नेक्स्ट पार्ट वॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था. तो इन्हीं को स्पेशल ट्रायंगल का नेम दिया गया है क्योंकि हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है. ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स हमने पढ़े थे. ठीक है, सो नाउ कम्स द पार्ट कि इसमें हमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है. तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की होती है वो ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल. इसकी तीनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी. तो इसका नेम अगर ABC है देन AB इज इक्वल्स टू BC एंड इट इज इक्वल्स टू AC. ठीक है, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं इसके, हमें पता है इसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज all the angles are equal to 60 degree. ठीक है, this is because we know कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की वो होती है तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री. ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल होते हैं और इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए तो एक एंगल का जो मेजर आता है वो आता है 60 डिग्री. ठीक है, सो ये हो गया, हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव भी कर दिया. नेक्स्ट कम्स आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है. तो इसकी प्रॉपर्टीज में अगर इस ट्रायंगल का नाम PQR है देन 2 साइड्स आर इक्वल. 2 साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में. दैट मीन्स PQ इज इक्वल्स टू PR. ठीक है, एंड इफ PQ एंड PR आर इक्वल देन एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल R. ये होगा, ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 इक्वल साइड्स होती हैं उनसे एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं. ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी. इसमें एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी ये है कि इसका अगर मैं एल्टीट्यूड निकालूं, ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड मीडियन का काम भी करता है. क्योंकि दोनों साइड बराबर है, ये एल्टीट्यूड मीडियन का काम भी करता है. देयरफॉर PD इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड. ये एल्टीट्यूड हो जाएगा और ये मीडियन भी हो जाएगा. ठीक है, ये QD और DR आपस में इक्वल हो जाएंगे. और सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी होता है, इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का काम भी करता है. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़नी थी. इन्हें स्पेशल ट्रायंगल का नाम इसीलिए दिया गया है. जो स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती है उसमें ऐसा कोई केस नहीं होता. सो हियर कम्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. हमें ये पढ़ना है. दैट इज द पॉइंट नंबर 7. सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. हमें ये पढ़ना है. ठीक है, तो इसमें इसका मीनिंग ये है कि सपोज आई एम मेकिंग अ ट्रायंगल हियर. ये एक ट्रायंगल है. ठीक है, इसमें अगर A, B एंड C सपोज द मेजरमेंट, अभी तो ये इक्विलेटरल दिख रहा है बट सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 11 सेंटीमीटर एंड दिस इज 12 सेंटीमीटर. ओके, नाउ हियर यहाँ पे ये जो सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल है इसमें हमें 2 चीजें कंसिडर करनी है. पहला ये कंसिडर करना है कि हमें किन्हीं 2 साइड्स का सम देखना है और किन्हीं 2 साइड्स का हमें डिफरेंस देखना है. ठीक है, तो अगर मैं AB और AC लेके चलूँ तो अगर मैं AB प्लस AC करती हूँ तो मेरा आंसर होगा 21 सेंटीमीटर जो कि तीसरी साइड से बड़ा है. यानी कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC. सिमिलरली अगर मैं AB प्लस BC करती हूँ तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर. दैट इज ग्रेटर देन AC, है ना. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक ट्रायंगल में किन्हीं 2 साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है. ठीक है, इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा और इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा. ठीक है, ये हो गया सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स. ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट है डिफरेंस. हमें डिफरेंस देखना है. तो डिफरेंस के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल ए बी हमारा 10 सेंटीमीटर था इस वाले ट्रायंगल में, बी सी हमारा 12 सेंटीमीटर था एंड ए सी था हमारा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं ए बी और ए सी लेके चलूँ तो 11 माइनस 10 गिव्स 1, 12 से छोटा है। अगर मैं बी सी और ए सी लेके चलूँ तो 12 माइनस 11 गिव्स 1, ये भी छोटा है। और अगर मैं ए बी बी सी लेके चलूँ तो 12 माइनस 10 गिव्स 2, ये भी तीसरे साइड से छोटा है। तो डिफरेंस के केस में ये होता है कि अगर हम दो साइड्स का डिफरेंस लेके चलते हैं तो वो तीसरे साइड से छोटा होता है, ठीक है। इट इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। इन दो बातों को आपको याद रखना है, बस इस टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। हमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल। एंड आई नो कि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग पता होगा, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एंगल की बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रायंगल का तो उसमें एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल। उस राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि उसका एक एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर, जस्ट लाइक दिस ट्रायंगल। इसमें इसका एक जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री, ठीक है, और रेस्ट एंगल डिफर करेंगे, ठीक है। ये तो मैटर उस पर कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो सपोज वी आर नेमिंग दिस ट्रायंगल एज ए बी सी, ठीक है, ज़्यादातर इसी का नेम यही नेम यूज़ करते हैं हम, तो ए बी सी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमें पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है कि इसकी 2-4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और फिर हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़नी है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी को पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने इस थ्योरम को पढ़ा और आज के बाद से सारे क्लासेस में इसका बहुत इस्तेमाल है, ठीक है। 9th क्लास में आप सीखेंगे कि इसे प्रूव कैसे करना है, ठीक है, और अभी तो बस हम इसका थ्योरम पढ़ के क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख लेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है। सबसे पहले तो वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, दिस इज कंपल्सरी, ठीक है। अब इस 90 डिग्री ये जो एंगल है, इस एंगल से इस एंगल के ऊपर जो ये साइड है मीन्स जो ए बी है, इस ए बी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ओके। एंड द साइड बी सी, दिस साइड बी सी इज नोन एज बेस, ठीक है। एंड दिस लाइन AC is known as hypotenuse, ओके। इसमें एक प्रॉपर्टी और है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो प्रॉपर्टी ये है कि इसमें जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, ठीक है। हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट साइड होता है इस ट्रायंगल का, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इतना था। अब इसका नेक्स्ट हमें पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में बेसिकली साइड्स का रिलेशनशिप होता है, उससे हमें दो साइड से हमें एक साइड निकालना होता है। तो इसमें होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इन दोनों का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इन दिस ट्रायंगल ABC, सपोज AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज 4 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू फाइंड द AC, ठीक है। तो इसमें AB जो है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का हमें स्क्वायर करना है। तो हम पहले लिखते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हियर, देन बेस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो 3 स्क्वायर क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, उसके बाद 4 का स्क्वायर क्योंकि बेस का स्क्वायर है, इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ये निकलेगा। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16 और ये हो गया h स्क्वायर के बराबर। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये 25 इक्वल्स टू h स्क्वायर, दैट इज 5 इक्वल्स टू h, ये आ गया। तो यहाँ पे h की जो वैल्यू आई वो आ गई 5 सेंटीमीटर। तो इस थ्योरम का साइड्स निकालने में ये इस्तेमाल होता है और ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर तो इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म एंड गुड बाय। अब नेक्स्ट क्लास में हमने जो 2 चैप्टर स्किप किए थे उसको करेंगे।